BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा, आज का विषय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो कक्षा 8वीं और विषय गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ होगा वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ पहला ही, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, अर्थात परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले जानेंगे हम संख्या समूहों को। हम कौन कौन से संख्या समूहों को अब तक जाने हैं? तो सबसे पहले एक समूह जिसमें संख्या 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर असंख्य तक जाती है, जिसे गणन संख्या, काउंटिंग नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत 1 से होती है। यह एक समूह है असंख्य संख्याओं का। उसी प्रकार इसी असंख्य संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 आ जाए तो यह पूर्ण संख्या समूह बन जाता है। तो पहला समूह प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। दोनों में क्या फ़र्क है? तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होकर असंख्य तक है और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से लेकर 0 से लेकर 1, 2, 3 अनंत असंख्य है। तो ये दो प्रमुख संख्या समूह। उसके बाद तीसरी संख्या समूह है जिसमें प्राकृतिक संख्या के सारे नंबर और पूर्ण संख्या के जो ऋणात्मक संख्या हैं वह, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक और 0, ये तीनों संख्याएं मिलाकर जो एक समूह बनता है, इसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स। तो इसमें सभी प्राकृतिक संख्या है और सभी पूर्ण संख्या है और साथ में ऋणात्मक संख्या भी है, जिसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। और चौथी संख्या समूह क्या बन जाएंगी? ये प्राकृतिक संख्याएं, 0 मिलाकर पूर्ण संख्याएं और उसमें ऋणात्मक संख्या समूह को मिला देने पर ये पूर्णांक संख्या, और उसमें और एक संख्याएं समूह है जो कि भिन्नात्मक है, बटे के रूप में है, अपूर्णांक है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसको शामिल कर लेंगे तो बन जाएगा परिमेय संख्या समूह या रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में सभी संख्याएं आ जाती हैं जो कि भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं और हर संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं। 1 को 1/1, 2 को 2/1 या 4/2, जिसका मान 2 ही होता है। तो इस अर्थात ये जो परिमेय संख्या है, समूह है, इसमें सभी प्राकृतिक संख्या भी है, सभी पूर्ण संख्या है और सभी पूर्णांक संख्या इसमें शामिल है। चलिए इसी पूर्णांक परिमेय संख्याओं को हम एक चित्र या आलेख द्वारा समझते हैं कि जैसे यह एक छोटा समूह है प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से शुरू होकर असंख्य तक। उसमें अगर 0 मिल गया
तो ये समूह बढ़ जाता है और इसका नाम हो जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, W द्वारा दर्शाते हैं। उसमें अगर ऋणात्मक संख्याएं मिल गई, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं मिल गई, तो यह बन गया पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। और फिर इसी संख्या में भिन्न या पूर्णांक संख्या आ गई, तो पूर्णांक का पूर्णांक मिलकर यह बन जाता है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या समूह। तो परिमेय संख्या समूह में सारे घटक आ गए N, W और I के। तो परिमेय संख्या समूह N, W और I से बड़ा समूह है, जिसमें सभी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अपूर्णांक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं आती हैं। तो ये रहा परिमेय संख्या समूह। अब उसकी परिभाषा लेते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे सामान्य तौर पर? तो M/N यानी बटे के रूप में लिखी जाने वाली हर संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। शर्त यही है कि जो M है यानी ऊपर का अंश, वह पूर्णांक संख्या होनी चाहिए कोई भी, और N जो है वह भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, लेकिन शून्येतर यानी शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक संख्या चलेगी N के स्थान पर। उदाहरण लेते हैं। 0/5 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसका जो N है यानी हर है वह शून्येतर पूर्णांक संख्या है, शून्य के अलावा पूर्णांक संख्या है, 5 है। और 5/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसका जो हर है N है वह शून्य है, शून्येतर नहीं है। इसलिए यह 5/0 यह परिमेय संख्या नहीं है। अब चलिए चलते हैं परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो पहले जान लेते हैं संख्या रेखा क्या है। नंबर लाइन, संख्या रेखा, एक कोई भी रेखा जिसके मध्य में हम एक बिंदु ले लें और उसे हम अगर आरंभ बिंदु मान लेते हैं, उसको 0 से दर्शाते हैं, और उसके राइट साइड में समान अंतर पर हम संख्या लिखते हैं क्रम से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। राइट साइड में संख्या बढ़ते क्रम में लिखा गया, धनात्मक संख्या है ये। और उसी प्रकार लेफ्ट में भी उसी अंतर, समान अंतर को लेकर हम कुछ संख्या लिखेंगे जो कि ऋणात्मक संख्या होगी, -1 -2 -3 -4 -5, और इसी क्रम में आगे लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। तो यह जो रेखा दिखाई दे रही है इसे कहते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइंस। शून्य जो है वो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक संख्या होती है। शून्य के राइट में धनात्मक संख्याएं बढ़ते क्रम में, शून्य के लेफ्ट में ऋणात्मक संख्याएं घटते क्रम में लिखे जाते हैं। तब इसी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दर्शाना हो तो कैसे दर्शाते हैं? तो यह एक संख्या रेखा है जिसके राइट में कुछ अंक लिखे गए समान अंतर पर, धनात्मक संख्याएं, और लेफ्ट में ऋणात्मक संख्या लिखी जाएंगी, जैसा कि हमने जाना। अब इसी संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है -3/2 ऋण 3/2 और 5/2 5/2 को दर्शाना है। तो कहाँ दर्शाएंगे? तो सबसे पहले क्या देखना है, हमें दी गई संख्या के हर को देखना है। ध्यान से देखेंगे तो /2 है, यानी हमें संख्या रेखा पर प्रत्येक अंक को 2 भागों में बांटना होगा, क्योंकि वहाँ पर /2 है। तो हम क्या कर लेते हैं, हर संख्या के बीच एक बिंदी बना देंगे तो वह 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो चलिए, हमने 0 और ऋण 1 के बीच में एक बिंदी बनाई, तो देखिए 0 से ऋण 1 में 2 भाग में 2 टुकड़ों में बढ़ गया ये समान अंतर पर। उसी तरह 0 से 1, 1 से 2, हर अंक को हम 2 भागों में बांट देंगे, क्योंकि /2 है वहाँ पर। अब ये हर छोटा टुकड़ा जो है वो 1/2 टुकड़ा हो गया, क्योंकि वह /2 2 भागों में बांटा है। 0 तो 0/2 होता है,
क्योंकि बटे 2 किया है हमने, इसलिए हम उसको 0/2 ऐसा सोच के ध्यान में रखेंगे। और उसके राइट साइड में बढ़ेंगे तो वो 1/2, 2/2, 3/2 ऐसे बढ़ेगा। जैसे उसके बगल में जस्ट पहला हिस्सा 1/2, दूसरा 2/2, तीसरा टुकड़ा 3/2, चौथा 4/2, पाँचवा 5/2, छठा 6/2, फिर 7/2, 8/2, 9/2। इसी क्रम में लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या आएगी। -1/2, -3/2 यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते जाएंगे एक एक हिस्से को, तो -7/2 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं हमें -3/2 लेना है। तो 0 से तीसरा हिस्सा, तीसरा टुकड़ा 1 2 3 -3/2, और 5/2 लेना है। तो 0 से राइट साइड में पाँचवा हिस्सा पे जाएंगे, पाँचवें टुकड़े पर, तो वह 5/2 हो गया। तो प्रत्येक टुकड़ा 1/2 है, तो उसके बाद 2/2, 3/2, हर टुकड़ा को 1/2, 1/2, पाँचवें टुकड़े पर 5/2 आ गया। तो हमने इस तरह से -3/2 और 5/2 को संख्या रेखा पर दर्शाया। और एक उदाहरण लेते हैं। -13/4, 9/4, -9/4, इस परिमेय संख्या को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहला ध्यान हमारा उसके हर पर जाएगा, और वह है 4। इसका मतलब हमें ऐसी संख्या रेखा बनानी होगी जिसका प्रत्येक भाग 4 टुकड़ों में विभाजित होगा। तो चलिए हम पहले लेते हैं मध्य में 0, और छोटे छोटे 4 टुकड़े समान अंतर पर लेते हुए हम छोटे छोटे बिंदी बनाएंगे, और फिर एक मुख्य बिंदी बनाएंगे। तो पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, 2, 3 और चौथा टुकड़ा, मोटी बिंदी आ गई मुख्य, फिर 1 2 3 और चौथा, फिर 1 2 3 चौथा, 1 2 3 चौथा, फिर लेफ्ट में भी उसी तरह 1 2 3 चौथा, 1 2 3 और चौथा, ये 1 2 3 और एक चौथा भाग, 1 2 3, ये चौथा भाग। इसी तरह से ये भाग बनाते जाएंगे। तो 4-4 भाग क्यों बनाया? क्योंकि जो दी गई संख्या है सबके बटे में 4 है। अब हम 0 से राइट साइड में मुख्य बिंदु पर 1 2 3 4 क्रमशः लिख देंगे, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 इस क्रम में लिख देंगे। अब पहली संख्या है -13/2, यानी वह लेफ्ट में आएगा। 0 से लेफ्ट में 13वें टुकड़े पर जाएगा। तो इस तरह से हर टुकड़ा 4-4 है, तो 3 तक 12 हो गया, और उसके बाद एक टुकड़ा और 13, तो ये 13वें टुकड़े पर आ गया -13/4 लेफ्ट साइड में। अब दूसरा है 9/4 प्लस में है, धनात्मक है। तो 0 से 9वां हिस्सा जो टुकड़ा है, ये 9वां टुकड़ा है। 2 तक जाएंगे तो 4 4 8 हो गया, उसके बाद एक छोटा टुकड़ा 9 हो गया, तो ये आ गया धनात्मक ओर, क्योंकि प्लस 9/4 है, तो यहाँ आ गया 9/4। अब है तीसरी संख्या -9/4, ऋण 9/4, मतलब वह 0 से लेफ्ट में बाईं ओर, तो 9वां टुकड़ा ये रहा, और इस पर लिख देंगे हम -9/4। इस तरह से ये -13/4, 9/4, -9/4, ये तीनों संख्याएं हमने संख्या रेखा पर दर्शाई। ध्यान रहे कि बटे 4 है, तो हमने हर मुख्य संख्या को 4 समान भागों में बांटा है। अब संख्या रेखा पर संख्या दर्शाई जाती है, और हर संख्या के लिए हम एक बिंदु निर्धारित कर सकते हैं, यानी हम बिंदु द्वारा भी उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि यह एक कोई संख्या रेखा है जिसमें प्रत्येक संख्या को 4 भागों में बांटा गया है, 4 समान भागों में बांटा गया है। इसके पहले जो संख्या रेखा देखी थी हमने वही है। इसमें इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए हम कोई न कोई अक्षर निर्धारित कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए -1 -2 -3 -4। अब हम किसी भी बिंदु को, शून्य को तो O से दर्शाएंगे सामान्य तौर पर, उसके बाद हम किसी भी बिंदु को, संख्या को हम किसी भी बिंदु अक्षर से दर्शा सकते हैं। जैसे एक बिंदु A है, उसी तरह -4 बिंदु D है, और उसके इर्द गिर्द जो बिंदु है C, वह भिन्नात्मक रूप होगा, परिमेय संख्या बटे के रूप में होगा।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदु ए द्वारा संख्या 1 दर्शाई गई है, इस तरह उसकी भाषा है और इस तरह हम पढ़ेंगे उसको। या दूसरी तरीके से पढ़ना हो तो संख्या ऋण 4 जो है वह बिंदु डी द्वारा दर्शाई गई है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी संख्या किस बिंदु द्वारा दर्शाई गई है या कौन सा बिंदु किस संख्या द्वारा दिखाई जा रही है। ऐसे प्रश्नों के लिए ये हम इसका निरीक्षण कर सकते हैं। चलिए अब आपके ही पाठ्य पुस्तक के प्रश्न को आप हल करेंगे स्वयं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। और चूँकि देखिए 3 प्रश्न है, 4 प्रश्न है, चारों के लिए अलग अलग संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, लिखा गया है। पहले प्रश्न में बटे 2 है, मतलब हर अंकों को 2 भागों में बांटना है समान। दूसरे प्रश्न में बटे 5 है, मतलब हर संख्या को 5 समान भागों में बांटना है। तीसरे में बटे 8 है, तो हर संख्या को 8 समान भागों में बांटना पड़ेगा। और चौथे में बटे 10 है, तो हर संख्या को 10 समान भागों में बांटकर हम संख्या रेखा बनाएंगे। दूसरा है एक आकृति दी गई है, उसका निरीक्षण करना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये एक संख्या रेखा बनी हुई है और उसके नीचे प्रश्न है, बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाता है। तो आपको गिनना है, प्रत्येक संख्या 4 भागों में बटा है तो सब बटे 4 ही है। तो 1/4, 2/4 से लेकर हम गिनेंगे, कितने भाग पर है उतने बटे 4। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उत्तर नहीं बताऊँगा, आपको स्वयं अपने नोटबुक में करना है। दूसरा प्रश्न है, एक सही 3/4 यह कौन से बिंदु से दर्शाई जाती है। एक सही मतलब एक पूर्णांक है तो पूरा 1, उसके बाद 3/4 यानी 3 भाग हम आगे बढ़ेंगे, 3/4 तो 1 पूरा और 3/4 आगे, तो वह कौन सा बिंदु दर्शाया जाएगा आप देख लीजिएगा उसमें। और तीसरा है, बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो डी देखेंगे वह कौन सा बिंदु है, फिर उसको 0 से गिनेंगे कितने भाग पर है। यहाँ पर वह 10वें भाग पर है और 10वें भाग पर है मतलब 10/4 हुआ। तो क्या 10/4 और यहाँ लिखा गया है 5/2, तो क्या ये समान है। अगर समान होगा तो कथन सत्य है और समान होगा तो कथन असत्य होगा। तो बच्चों आज का हमारा लेसन यही। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।